हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। यदि किसी वस्तु का आर त्रिज्या के वृत्त की परिधि पर घूमने का कोणीय वेग ओमेगा हो तो उसका अभिकेंद्र त्वरण कितना होगा। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर सर्वप्रथम मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम यहाँ पर बात करेंगे अभिकेंद्र बल की। किसी कर्ण के वृत्तीय पथ पर गति करने के लिए केंद्र की ओर कार्यरत बल अभिकेंद्र बल होता है बल होता है। और त्वरण अभिकेंद्र त्वरण होता है अभिकेंद्र त्वरण होता है। ठीक है। अगर हम बात करें तो कोई पिंड है, अगर वो किसी वृत्तीय पथ पर चक्कर लगा रहा है तो इस पर केंद्र की तरफ जो बल लगता है उसे अभिकेंद्रीय बल और त्वरण को अभिकेंद्रीय त्वरण कहते हैं। अब हम चलते हैं हल की तरफ। हल तो हमें क्या दिया हुआ है बच्चों? हमें दिया हुआ है कि हमारे पास एक वृत्तीय पथ है। इस वृत्तीय पथ पर की जो हमें त्रिज्या दे रखी है वो दे रखी है आर। और इस पर जो कोणीय वेग है जिससे वो आगे बढ़ रहा है वो हमें दे रखा है ओमेगा। ये क्या दे रखा है? हमें कोणीय वेग दे रखा है। तो अब हमें क्या पता करना है? यहाँ पर हमें अभिकेंद्रीय त्वरण का पता करना है। तो अगर हम देखें कि रेखीय वेग एवं कोणीय वेग में संबंध जो होता है वो क्या होता है? रेखीय वेग क्या होता है? v से व्यक्त करते हैं, कोणीय वेग को ओमेगा से व्यक्त करते हैं। इन दोनों में जो संबंध होता है वो v बराबर आर ओमेगा होता है। ये इन दोनों के बीच में संबंध होता है। इसको मैं समीकरण प्रथम लिख रहा हूं। तो और ये तो हो गया संबंध। और हमें पता है कि जो कोणीय या अभिकेंद्र त्वरण जो होता है उसका मान, उसको a से लिखते हैं। वो किस पर निर्भर करता है? रेखीय गति पर, रेखीय चाल पर और त्रिज्या पर निर्भर करता है। मतलब अगर कोई भी पिंड या कण किसी वृत्तीय पथ पर चक्कर लगा रहा है तो इसके केंद्र की तरफ जो त्वरण होगा उसे कौन सा त्वरण कहेंगे? हम अभिकेंद्रीय त्वरण कहेंगे। तो अब यहाँ पर जो समीकरण प्रथम थी हमारी, समीकरण प्रथम से v को उठाकर यहाँ पर रख देंगे। जो हमारा क्या था? r और ओमेगा का गुणा था। तो अब यहाँ से अगर मैं r का वर्ग ओमेगा का वर्ग, r वैसे के वैसे ही r से r कट जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा? ओमेगा का वर्ग गुणा r आ जाएगा। तो हमारा ये क्या निकल गया है? अभी केंद्र त्वरण निकल गया है। और यही हमारे प्रश्न का उपयुक्त उत्तर होगा। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।